नीम करोली बाबा यानी नीम करोली बाबा एक सिद्ध पुरुष और त्रिकाल ज्ञानी थे। बाबा जीवन में धन का महत्व समझते थे, लेकिन उन्होंने धन को सिर्फ एक साधन के रूप में देखा। आइए जानते हैं बाबा ने धन के इस्तेमाल का सही तरीका क्या बताया है, जिससे सुकून के साथ दौलत बढ़ती ही जाती है। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के भारत के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक थे। उनका सादगी भरा जीवन, सेवा और भक्ति का संदेश और चमत्कारों ने उन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में बसा दिया। भक्त उन्हें बाबा लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित कई नामों से संबोधित करते थे। बाबा ने धन के सही उपयोग के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने बताया कि धन एक साधन है, एक उपकरण है। इसका उपयोग हमें दूसरों की सेवा करने, समाज के कल्याण के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए करना चाहिए। यदि हम धन का सही उपयोग करते हैं तो हम सच्चा सुख और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं बाबा ने धन के इस्तेमाल का सही तरीका क्या बताया है, जिससे सुकून के साथ दौलत बढ़ती ही जाती है। नीम करोली बाबा ने कहा है कि धन एक साधन मात्र है जो मानवता की सेवा में लगाया जा सकता है। बाबा ने धन के संचय पर जोर देने के बजाय उसके उचित उपयोग पर अधिक बल दिया। बाबा के अनुसार धन का सही इस्तेमाल ही हमें सच्चा सुख और संतोष प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं नीम करोली बाबा के अनुसार धन के सही इस्तेमाल के कुछ तरीके। नंबर 1, धन को एक माध्यम बनाएं। बाबा का मानना था कि धन सिर्फ एक माध्यम है, एक साधन है। इसका उपयोग दूसरों की मदद करने, समाज के कल्याण के लिए और धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। नंबर 2, न करें धन का दुरुपयोग। बाबा ने धन के दुरुपयोग से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि धन का उपयोग केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए करना गलत है। नंबर 3, धन को बांटे। बाबा का मानना था कि धन को बांटने से उसमें वृद्धि होती है, इसलिए उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद करने और दान करने पर जोर दिया है। नंबर 4, धन जमा न करें। बाबा ने धन को संचित यानी जमा करने के विचार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि धन को बचाकर रखने से मन में लोभ और लालच पैदा होता है। नंबर 5, धन के प्रति रखे संतुलित दृष्टिकोण। नीम करोली बाबा जीवन की व्यवहारिकता और धन के महत्व को समझते थे। बाबा ने धन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखने की सलाह दी। न तो धन को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए और न ही उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। नंबर 6, आध्यात्मिक विकास के लिए करें धन का उपयोग। बाबा ने धन का उपयोग आध्यात्मिक विकास के लिए करने की सलाह दी है, जैसे कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, मंदिरों का निर्माण करना आदि। धनी होने के लिए नीम करोली बाबा के उपाय। नीम करोली बाबा अपने भक्तों से कहते थे कि किसी को जीवन में धन की कमी नहीं होनी चाहिए। कार्य, व्यवहार और व्यापार धन के बिना नहीं चल सकता है। संभवतः यही कारण है कि बाबा की सीधी और सच्ची सीख लोगों के दिल में उतर जाती थी कि बाबा वैराग्य की अपेक्षा जीवन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धनवान बनने के लिए नीम करोली बाबा ने कुछ उपाय भी बताए हैं, जिससे धन में बढ़ोतरी होती है और जीवन सुकून से कटता है। नंबर 1, हनुमान चालीसा का पाठ। बाबा ने हनुमान चालीसा के पाठ को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसका नियमित पाठ करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और धन सहित सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 2, दान पुण्य। बाबा ने दान पुण्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दान करने से धन में वृद्धि होती है और व्यक्ति को सुख शांति मिलती है, जीवन सुकून से कटता है। नंबर 3, सकारात्मक सोच। नीम करोली बाबा अक्सर अपने प्रवचन और उपदेश में कहा करते थे कि हर व्यक्ति को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। इस सोच से ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, कर्म योग। नीम करोली बाबा खुद एक महान कर्मयोगी थे। अपने भक्तों से भी उन्होंने कर्म से जुड़ने के लिए हर काम को
मन और लगन से करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निष्काम भाव से कर्म करते रहने से देर सवेर व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। कहते हैं कि एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स को बाबा की यह अंतिम 2 सीख बेहद अच्छी लगी थी और उन्होंने अपनी निराशा को आशा में बदल दिया।